प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का वह अकेला मुल्क है जिसका नाम किसी खानदान के नाम पर रखा गया। सऊदी अरब पर हुकूमत करने वाला खानदान आले सऊद का इतिहास क्या है? इस खानदान के पूर्वज कौन है? इस खानदान का ताल्लुक क्या वाकई अरब के मशहूर खानदान ऊंजा से है जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है? क्या आले सऊद हकीकत में अरब की नस्ल है या किसी और खानदान से ताल्लुक रखते हैं? और क्या इनके पूर्वज मुसलमान थे या इनका ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से था? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे और आले सऊद के पूरे इतिहास पर रोशनी डालेंगे। तो लाइए एक लाइक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साल 851 हिजरी में कबीले ऊंजा की एक शाख आले मसालिक से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने एक तिजारती कारवा बना दिया जिसका मकसद इराक से चीजें खरीद कर उन्हें नस्द लाना था। उस काफिले का सालार सामी बिन मसल था। जब उस तिजारती काफिले का गुजर बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने चीज खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया और वहां पर एक ताजिर के पास पहुंचे तो वह ताजिर यहूदी था। दोस्तों, उस ताजिर का नाम मूरत खाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था और खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजिर ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों का ताल्लुक कहां से है? उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक ऊंजा कबीले के एक शाख अल मसालिक से है। यह नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वह उनमें से हर एक आदमी से बड़े खुशी के साथ मिला। उसने बताया कि वह खुद उस कबीले की साख से ताल्लुक रखता है, मगर अपने वालिद के ऊंजा कबीले के कुछ लोगों से एक खानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रहना पसंद किया। उसने अपनी नौकरों को हुक्म दिया, आजरेनिया की काफिले वालों के तमाम उठो पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां लाद दी जाए। यहूदी ताजिर के उस रवैया ने काफिले वालों को हैरान कर दिया। वह इंतहा खुश हुए कि इराक में उनके खानदान का आदमी मिल गया है जो उनके रिजक का वसीला है। उन्होंने उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। दोस्तों, मगर वह ताजिर यहूदी था, मगर क्योंकि अल मसाली कबीले के लोगों को अनाज की बहुत जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब काफिला अपने वापसी के सफर की तैयारी में था तो उस यहूदी ताजीर ने काफिले वालों से दरख्वास्त की वह अगर उसे भी अपने साथ ले चले तो यह उसके लिए बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि उसकी वतन से ख्वाहिश है। और यूं वह यहूदी ताजिर काफिले के साथ नस्द पहुंचा। प्यारे दोस्तों, नस्द पहुंचकर उसने लोगों से ताल्लुक बढ़ाना शुरू कर दिया और कई लोगों को अपनी मीठी जुबान की बिना पर अपने भरोसे में लाने में कामयाब हो गया। मगर उसने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उसे वहां अल कसिम से ताल्लुक रखने वाले एक महजबी रहनुमा शेख सालेह असलमान अब्दुल्ला की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। इस मजहबी आलिम की तगलीब का दायरा नज़द यमन और हिजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को उस शख्स की मुखालिफत की वजह से मजबूरन यह इलाका छोड़ना पड़ा और वह अल कसिम से अल अहशा आ गया। दोस्तों, यहाँ आकर उस यहूदी ताजिर ने अपना नाम बदल लिया और वह मूरत खाई से मुरकान बिन इब्राहिम मूसा बन गया। फिर वह यहाँ से अल फतीफ के करीब एक इलाका दरिया में बस गया। यहाँ उसने लोगों में अपना नाम बढ़ाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी का सहारा लिया। कहानी यह थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान और कुफ्र के बीच लड़ी जाने वाली जंगे ओहद में एक काफिर के हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई। उस काफिर ने यह ढाल बनी कणिका के हाथ भेज दी। बनी कणिका ने उसे एक कीमती खजाना समझते हुए अपने पास महफूज रखा और वह ढाल मेरे पास है। यहूदी ताजिर ने उस इलाके के बधुआ के दरमियान इस तरह की कहानी फैलाना शुरू कर दी। उन मनगढ़ंत कहानियों के जरिए वह यह साबित करना चाहता था कि अरबों में यहूदी कबीले का कितना असर है और वह किस कदर लायक एहतराम है। उसने इस तरीके से देहातियों, खानाबदोशों, बद्दू कवायफ और आम लोगों में अपना एक मुकाम ओ मर्तबा बना लिया। आखिर उसने इरादा कर लिया कि वह किस तौर पर अल कतीफ के करीब दरिया कस्बे में रहेगा और इसे अपनी सरगर्मियां का मरकज बनाएगा। दोस्तों, उसका ख्याल था कि यह इलाका अरब में बड़ी यहूदी सल्तनत के बचने के लिए रास्ता आसान करेगा। अपने इस मकसद के लिए उसने अरब के सहराई बद्दू से बातचीत शुरू कर दी। उसने अपने आप को उन लोगों का मलिक यानी बादशाह कहलानी शुरू कर दिया। दोस्तों, उस मौके पर दो कबीले, कबीलाए अजमान और कबीलाए बनु खालिद, उस यहूदी की असलियत को जान गए और फैसला किया कि इस फितने को यहीं खत्म कर दिया जाए। दोनों कबीलों ने वहां उसके मरकज दरिया पर हमला कर दिया और उस कस्बे की ईद से ईंट बजा कर रख दी।
जबकि वह यहूदी जिसका नाम मूरत खाई था वह जान बचाकर भाग निकला। दोस्तों, अल आरीज के नजदीक अल मालिबैद गसीबा के नाम से उसने एक बाग में पनाह ले ली। यही अल आरिज आज रियाद के नाम से जाना जाता है, जो सऊदी अरब का कैपिटल है। मूरत खाई ने उस बाग के मालिक, जो बहुत बड़ा जमींदार था, उससे दरख्वास्त की कि वह उसे पनाह दे। बाग का मालिक इतना मेहमान नवाज था कि उसने मूरत खाई की दरख्वास्त कबूल कर ली और उसने अपने पास पनाह दे दी। इधर मूरत खाई को अपने मेजबान के पास ठहरे हुए 1 महीना ही हुआ था कि उसने अपने बाग के मालिक और उसके घर वालों को कत्ल कर दिया और बहाना यह बताया कि इनको डाकुओं ने कत्ल किया है। इसके साथ उसने यह भी दावा कर दिया कि इस अफसोसनाक वाकये से पहले उसने इस जमींदार से इसकी तमाम जायदाद खरीद ली थी, लिहाजा अब उसका हक बनता है कि वह यहाँ पर एक बड़े जमींदार की हैसियत से रहे। दोस्तों, मूरत खाई ने उस जगह पर कब्जा जमा लेने के बाद उसे जगह का नाम तब्दील करके अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर यानी अल दरिया रख दिया और उसने उस हड़पी हुई जमीन पर फौरन ही एक बड़ा मेहमान खाना तामील करवाया, जिसका नाम उसने मज़क रखा। यहां रहते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुरीदों का एक ग्रुप बना लिया, जिन्होंने लोगों के दरमियान यह गलत तौर पर मशहूर करना शुरू कर दिया कि मूरत खाई एक मशहूर अरब शेख है। कुछ अरसे के बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख सालेह अस-सलमान अब्दुल्लाह अल तमीमी को एक मंसूबे के तहत कस्बा अल जलाफी के मस्जिद में कत्ल करवा दिया। उस कत्ल के बाद वह हर तरफ से मुतमईन हो गया और दरिया को अपना ठिकाना बना लिया। दरिया में उसने कई शादियां की, जिनके नतीजे में वह दर्जनों बच्चों का बाप बना। उसने अपने उन तमाम बेटे बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रखा। यहूदी मूरत खाई की यह औलाद एक बड़े अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई। इस खानदान के लोगों ने मूरत खाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीकों से लोगों की जमीन हथियाना शुरू कर दी और उनके बाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब यह इस कदर ताकतवर हो गए हैं कि जो कोई भी इंसान इनके खिलाफ आवाज उठाता उसे कत्ल करवा देते। यह अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर चाल चलते। अपनी इज्जत और बढ़ाने के लिए उन्होंने राबिया ऊंझा और अल मसालिक जैसे मशहूर अरब कबीलों को अपनी बेटियां दी। प्यारे दोस्तों, मूरत खाई के तादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारम था। अल मकारम के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद के बाद अल मकारम के यहाँ उसके दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सऊद रखा गया। यहूदी मूरत खाई के इसी बेटे की नस्ल बाद में आले सऊद कहलाई। दोस्तों, इतिहास में देखा जाए तो पता चलता है कि शुरुआत में इस खानदान यानी आले सऊद ने मजहब के नाम पर काफी अच्छा कत्लेआम का बाजार गर्म किया।